अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक यू विद सैफला। लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्रेट फॉरवर्डर कैसे गुड्स को फैक्ट्री से पोर्ट तक पहुंचाते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स की इस 19 वीडियो में आपको कस्टम क्लियरिंग एजेंट के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में क्या क्या रोल होता है। आप कस्टम क्लियरिंग एजेंट कह लें, कस्टम हाउस एजेंट कह लें या फिर सिंपल CHA कह लें, ये सारे एक ही बंदे के मुख्तलिफ नाम हैं। अब आपको बताता हूँ इन केस ऑफ एक्सपोर्ट कस्टम हाउस एजेंट के मेन काम कौन कौन से होते हैं। पहला काम तो इसका ये है कि ये शिपिंग बिल के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके फ्रेट फॉरवर्ड के भेजे हुए ड्राइवर को देता है ताकि वो यार्ड में जाकर उन डॉक्यूमेंट्स को शो करके खाली कंटेनर को पोर्ट से बाहर ले आए। और दूसरा काम ये है कि जब कंटेनर स्टफिंग के बाद आपका कंटेनर वापस पोर्ट पर आता है तो ये कस्टम क्लियरिंग एजेंट आपके कंटेनर की पोर्ट के अंदर एंट्री करवाता है कंसर्न टर्मिनल में। अब कंसर्न टर्मिनल जो शिपिंग बिल होता है आपके पास उस पर लिखा होता है। फ्रेट फॉरवर्डर के जरिए शिपिंग कंपनी से जो आपको कंटेनर बुकिंग कंफर्मेशन मिलती है उस पर टर्मिनल का नाम लिखा होता है। वो कोई भी हो सकता है, जैसे PICT, KICT, SAPT, QICT, कोई भी हो सकता है। और फिर पोर्ट के कस्टम डिपार्टमेंट से आपके गुड्स की कस्टम ड्यूटी को क्लियर करवाता है। कस्टम प्रोसेस में गुड्स को भी चेक किया जाता है कि वाकई जो गुड्स डिक्लेयर किए गए हैं वो ही है या आपने कोई 2 नंबरी तो नहीं की। कस्टम वाले पूरे कंटेनर को चेक नहीं करते, सैम्पलिंग करके कुछ कार्टन्स वगैरह को चेक कर लेते हैं। और फिर एंटी नारकोटिक फोर्स जिसको ANF कहते हैं वो भी आपके कार्गो की एग्जामिनेशन करते हैं। तो वो भी कस्टम क्लियरिंग एजेंट ही आपके बिहाफ पर करवाता है। ANF वाले चर्स वगैरह को डॉग्स के ज़रिए ही चेक करते हैं, खुद एक एक कार्टन वगैरह को वो नहीं चेक करते। और अगर किसी और अदारे की इंस्पेक्शन की ज़रूरत हो जैसे SGS, कोटेक्ना वगैरह वगैरह तो वो भी CHE ही करवाता है। ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विसेज कंपनीज होती हैं जो आपको मैंने बोला, SGS, कोटेक्ना, इनसे इंस्पेक्शन तब ही करवाई जाती है अगर आपका इंपोर्टर बोले, अदरवाइज़ इनसे इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और अब मैं आपको कस्टम हाउस एजेंट को सर्च करने का तरीका भी बता देता हूँ। आपने KCCA.PK ये गूगल पर टाइप करना है, ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट का आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। नीचे यहाँ पर आपको मेंबर लिस्ट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। तो ये जो आपके सामने अभी रेड लाइन में नज़र आ रही है PDF लिस्ट, इसको ओपन कर लेना है। इसमें जितने भी कराची के कस्टम क्लियरिंग एजेंट हैं उन सब की डिटेल मिल जाएगी विद फ़ोन नंबर एंड ऑल एड्रेस वगैरह, नॉमिनी नेम वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन पर्सनल नंबर आपको इस लिस्ट से नहीं मिलेगा। अगर आपने पर्सनल नंबर लेना है तो बैक पर जाएं। ये अल्फ़ाबेटिकली उन्होंने अरेंज किए हुए हैं कस्टम क्लियरिंग एजेंट को, जिनका नाम AB से जैसे उनका नाम है उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर उनको इंटर किया हुआ है। जैसे हमारे चैनल का नाम क्यू विद सैफला, तो हम क्यू से स्टार्ट होने वाले जितने भी कस्टम क्लियरिंग एजेंट हैं उनके लिस्ट को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ये देखें आपके सामने 1 बाय 1 सारे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनका नाम, एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर भी है, लेकिन उसके साथ साथ पर्सनल नंबर भी लिखा हुआ है। और जो भी उनका नॉमिनी है, ऑनर है या कोई एम्प्लॉई है, उनका डेजिग्नेशन भी लिखा हुआ है। जैसे जो फर्स्ट है इसका ये प्रोप्राइटर खुद ही है, इसका CNEC नंबर भी लिखा हुआ है और पर्सनल मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। तो इस तरह पर्सनल मोबाइल नंबर लेकर इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप में के थ्रू मैसेज वगैरह कर सकते हैं और जो भी डिटेल आपने लेनी है इनसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने, ये तो थे सिर्फ कराची के कस्टम क्लियरिंग एजेंट आपको यहाँ से इस वेबसाइट से मिलेंगे। अगर आपने ऑल पाकिस्तान में देखनी है, किसी और सिटी में रहते हैं, तो फिर गूगल पर सिंपल आप लिखते हैं ऑल पाकिस्तान कस्टम क्लियरिंग एजेंट, तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट मिल जाएंगी और उनके एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर सब कुछ उन वेबसाइट में मौजूद होगा। तो वहाँ से आप उनसे रब्ता कर लें ईज़िली। ये जो PDF की लिस्ट है जिसमें सारे इंक्लूड हैं, ये मैं अपने क्यू विद सैफला यूट्यूब चैनल का जो फेसबुक पेज है उसमें भी, फेसबुक ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दूंगा। वहाँ से इसको सर्च करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं टोटल ख़र्चे की बात करूँ तो टोटल 40 से 50 हज़ार रुपये तक आपको कस्टम हाउस एजेंट चार्ज करेगा। उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स, जब वो कंटेनर निकालने के लिए जब वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा उसके चार्जेस होंगे, कस्टम क्लियरिंग हाउस एजेंट के चार्जेस होंगे, एग्जामिनेशन चार्जेस जब वो एंटी नारकोटिक फोर्स ANF से करवाएगा उसके चार्जेस शामिल होंगे।
अगर इंस्पेक्शन कोई करवाई हो, SGS कोटेक्ना जो आपको मैंने बोला, अगर ये रिक्वायर्ड है तो ये तभी करवानी है अगर आपके इंपोर्टर ने बोला, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये ऑप्शनल है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खुद बनाया फिर तो ठीक है, अगर आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट बनाएगा तो फिर वो भी इसके चार्ज करेगा पैसे, फाइटो सर्टिफिकेट के, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट के, वाफर चार्जेस के और अदर छोटे मोटे अगर और भी कोई चार्जेस हो गए। ये तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये बनती हैं। जब आपने एक्सपोर्ट करनी है तो उस सूरत में आपको अपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट को इतने पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए जब भी आपने कॉस्टिंग करनी है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की, आपने ये खर्चे भी ज़रूर कंसीडर करने हैं। जितने भी एक्सपेंस आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट आपको चार्ज करता है, आपने उन सब एक्सपेंस की इनवॉइस ज़रूर लेनी है और फिर उसी इनवॉइस की बेस पर आपने क्रॉस चेक भी करना है कि जो आपको उसने एक्सपेंस चार्ज किए हैं वो वाकई ठीक है या आपके साथ दो नंबरी तो नहीं की, यानी कि आपके साथ ज़्यादा तो नहीं उसने पैसे चार्ज कर लिए आपको। वो आपने कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, जब आपके पास इनवॉइस होगी ऊपर नंबर वगैरह लिखा होगा, आप उस डिपार्टमेंट में कॉल करके तो पूछ सकते हैं कि आपके इतने चार्जेस हैं या जो भी है। इसलिए आपने इनवॉइस लाजमी लेनी है अपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट से और हर एक एक एक्सपेंस को आपने क्रॉस चेक भी करना है। और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में फ्रेट फारवर्डर का काम और कस्टम क्लियरिंग एजेंट का काम एक ही बंदा कर रहा होता है, यानी एक ही बंदा आपका फ्रेट फारवर्ड का जो काम होता है वो कर रहा होता है और वही आपकी कस्टम क्लियरेंस वगैरह करवा रहा होता है।